हम्म। नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जल्दी से आ जाइए और एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट। जो बच्चों ने डिमांड की उसी के आधार पर अब हम थोड़ा सा बदलाव जो है करना चाहते हैं क्लासेस में। ठीक है, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, समय पर शिक्षा मिल सके और अच्छे से अच्छे अपने वो नंबर ला सकें। तो हमारे बदलाव क्या हैं? जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने 2 दिन पहले क्या शुरू किया है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट शुरू किए हैं और डायरेक्ट इंडायरेक्ट का शायद आज तीसरा दिन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट को ही हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज ही हम ये पढ़ेंगे, कल भी हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम ग्रामर को थोड़ा सा टाटा बाय बाय कह देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाटा बाय बाय मतलब कुछ दिन के लिए साइड में रख देंगे। फिर जितनी भी बुक्स हैं, महाराष्ट्र बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, बिहार बोर्ड की, इन बुक को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी बच्चे जो हैं बुक में भी वो आगे अब आने वाले हैं। तो ये काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने आज टॉपिक नहीं कराया। टॉपिक मैं यही रखूँगा। मैं सोमवार से जो है बुक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सभी क्लासेस के लिए बुक्स शुरू स्टार्ट हो जाएंगी, तो टेंशन ना लें। और हम पूरे हफ्ते लगभग अभी 15-20 दिन जो है लगभग बुक्स ही हम पढ़ेंगे, ताकि हम अपनी जो बुक्स हैं उनको थोड़ा सा हम आगे ला सकें। ठीक है, उसके लिए मैराथन भी मैं लगाऊंगा, है ना, वन शॉट भी मैं रखूंगा। ज़रा भी टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये बात सबको समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। मैं कह रहा हूँ कि आज और कल हम ग्रामर ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मंडे होगा, मंडे से फिर हम सारी बुक्स जो हैं वो पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, सिंथेसिस और पार्टिसिपल्स अगर मैं कराना शुरू कर दिए तो महीना गायब। ठीक है, क्योंकि बच्चा हम जो यहाँ टॉपिक कराते हैं ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सारा टॉपिक खत्म करा दिया। सुकून से बच्चों को समझाते हैं ताकि वो बच्चे जिनको नहीं भी आता थोड़ा बहुत वो भी सीख जाए। ठीक है ना। तो मेरी बात जो है सबको समझ में आ गई है और सब इस बात से खुश हैं कि हाँ सर 2 दिन और ग्रामर पढ़ा लीजिए, यानी आज और कल। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे लिटरेचर। ठीक है, हैप्पी हो इस बात से? एक बार अपनी खुशी जाहिर कर दो। ठीक है कि हाँ सर हम खुश हैं इस बात से। हाँ, बिहार बोर्ड की अलग क्लास होंगी, टेंशन ना लो। जिनकी फ्लैमिंगो बुक है और विस्तास बुक है उनकी एक साथ चलेंगी। जैसे राजस्थान बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उन सब की जो क्लासेज हैं एक ही रहेंगी, क्योंकि उनमें एक ही बुक लगी हुई है। लेकिन जो बिहार बोर्ड है, ठीक है, जो बिहार बोर्ड है मेरे बच्चों, उसमें क्या है, बिहार बोर्ड की जो बुक है, जो कहानियां हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। तो उनको हम अलग स्तर से ही कराएंगे। अभी ये नहीं पता है कि एप्लीकेशन पे कराएंगे, यूट्यूब पे कराएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे हमें ज़्यादा टाइम मिल सकता है, एप्लीकेशन पे कम टाइम मिलता है। तो इसलिए हम यूट्यूब पर बच्चों को जो है, बिहार वाले बच्चों को यूपी बोर्ड के बच्चों को तो यहाँ एप्लीकेशन पर रख लेंगे, और बिहार वाले बच्चों के लिए ठीक है सिर्फ लिटरेचर लिटरेचर जो है हम कहाँ करा देंगे, यूट्यूब पे करा देंगे। बाकी ग्रामर आप यहीं पढ़ेंगे एप्लीकेशन पे सबके सब, क्योंकि ग्रामर में मैं अब देखो लेटर्स भी हैं, ये सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। एम्पुटेंट, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ये सारी चीजें मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो इन चीजों से घबराइए नहीं। तो अभी हम 2 दिनों बस ग्रामर पढ़ लें, उसके बाद टाटा बाय बाय। थोड़े दिन साइड को कर देंगे ग्रामर को कि भाई तू यहाँ आ रहे, थोड़े दिन के लिए इसे अलमारी में रख देंगे। फिर हम सारी लिटरेचर अपनी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बढ़िया। अब ये टॉपिक जो रह गया, जितना रह गया है इसे हम कर लेते हैं थोड़ा, है ना, कल भी हमें करना है। तो प्यारे साथियों, आपको इस चार्ट के बारे में पता है खूब अच्छे से, मुझे बताने की नीड नहीं है। आप अच्छे बच्चे हो तो आप ये जानते हो, ये सारे के हमारे फैमिली मेंबर हैं, ये भूत हैं, ये हमारी मोसी 1 है, ये मोसी 2 है। ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है, हमारे फैमिली मेंबर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मोसी 1 हो गया, ये मोसी 2 हो गया, और सारे हमारे मोसाजी हो गए। ठीक है, चलिए। तो मेरे बच्चों, मैंने अभी आप तक क्या क्या सिखाया है वो मैं बस बता देता हूं। मैंने आपको सिखाया है कि पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस
तो पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं, तो पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, फिर मैंने आपको नेगेटिव भी करा दिए थे। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे कराते हैं, फिर मैंने कराया आपको इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने कराए, फर्स्ट टाइप वाले, फर्स्ट टाइप, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो कंजंक्शन है वो दैट लगती है, इसमें मैंने बताया था इसमें भी कंजंक्शन दैट लगती है, और इसमें जो कंजंक्शन होगी वो या तो इफ लगाएंगे या फिर हम वेदर लगाएंगे, ठीक है। और इन दोनों के बाद चाहे कुछ भी आए इन दोनों में से, इनके बाद हम सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। ये बात आपको बताई थी मैंने, और ये उम्मीद करता हूं ये बात पता भी होगी, ठीक है। जल्दी कराएंगे उत्कर्ष सिंह मेरे बच्चे, ओके, डू इट फास्ट। चलिए, डू इट नाउ। वी आर गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल। क्या है वो एग्जाम्पल फॉर यू, यू आर टू बॉन्ड टू मेक इट। क्या सेंटेंस रहेगा, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास हैप्पी, इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आई एम हैप्पी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा बंद। ये सेंटेंस पॉजिटिव का है क्योंकि यहां सेंटेंस देखिए आई आया हुआ है सब्जेक्ट शुरू में ही। दूसरा देख लीजिए, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आई एम नॉट हैप्पी, मैं हैप्पी नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। ये सेंटेंस नेगेटिव का है, आप देख सकते हैं। दो सेंटेंस आपके सामने, फिर इसी को हम इंटेरोगेटिव बना देंगे फर्स्ट, इसी को इंटेरोगेटिव सेकंड बना देंगे, और फिर बाय 1 गेट 6 करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला एग्जाम्पल को आप कैसे आंसर करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं कैसे एग्जाम्पल करेंगे इसको। आइए समझ लेते हैं। देखो, शी का शी, सेज का क्या हो जाने वाला है, टेल्स हो जाने वाला है। शी टेल्स मी, शी टेल्स मी, इन दोनों की जगह पर दैट लगेगा। वजह क्या है, वजह ये है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम दैट यूज करते हैं। आई को पकड़ लेंगे, आई भगा भगा कहाँ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, तो सीधा भगा भगा जाएगा शी के पास। शी से कहेगा कि तू मेरे जैसी हो जा, तो शी कहेगी मैं तेरे जैसी तो हूं, तू भी फैमिली मेंबर है मैं भी फैमिली मेंबर हूं, यानी तू भी सब्जेक्टिव मोड में मैं भी सब्जेक्टिव मोड में हूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, शी। यहां पर आई के साथ एम लगा है तो मैं क्या लगा दूंगा, इज। शी इज हैप्पी, फुल स्टॉप। पहला तो ये बन गया, शी इज हैप्पी। दूसरा वाला देख लीजिए, ये कैसे बनेगा, ये भी ऐसे ही बनेगा। सी सेज, सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स मी, इन दोनों की जगह पर क्या आ गया, दैट। चलिए, अब मैं यहां पर दैट लगा दूंगा, तो आई को उठा के फिर से यहां ले जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा, आई शी बन जाएगा। शी इज नॉट हैप्पी, शी इज नॉट हैप्पी, फुल स्टॉप। तो दोनों सेंटेंसों में कोई फर्क नहीं है। देखो, यहां नॉट लगी थी तो यहां मैंने नॉट लगा दी, बाकी तो सब सेम ही है, सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है। वॉज नहीं करेंगे मेरे बच्चे, वॉज नहीं कर सकते। कुछ बच्चों ने यहां पर वॉज कर रखा है, यहां पर वॉज कर रखा है, यहां पर वॉज कर रखा है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब जब आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर होता है तो आरएस का टेंस चेंज नहीं होता, यानी ये वाला टेंस चेंज नहीं होगा, चेंज नो, ये बदलेगा नहीं। क्लियर है, इज ही लगेगा, ये करेक्ट है। आप वॉज नहीं लगा सकते, ठीक है, आप गलत हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद अगर मैं इस सेंटेंस को देखो जरा ध्यान से, इसी सेंटेंस को मैं इंटेरोगेटिव कर लेता हूं। देखो, आई एम हैप्पी को इंटेरोगेटिव कर लेता हूं। सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, एम आई हैप्पी, एम आई हैप्पी, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा बंद। चलो इसका नेगेटिव भी लिख लेते हैं, साथ के साथ होते रहेंगे। सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, एम आई नॉट हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा बंद। ये इंटेरोगेटिव के मैंने पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव का मतलब पॉजिटिव उसका नेगेटिव दोनों रख लिए, यानी दोनों भाई बहनों को रख लिया है। फिर इंटेरोगेटिव सेकंड करेंगे, ये फर्स्ट वाला है, ठीक है भाई।
तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी क्या होगा, गुरुजी यहाँ में का, यू तो और भी आसान है। देखो शी का शी, फेज टू का क्या हो जाएगा आज, आस्क्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एम है यानी क्वेश्चन पूछा गया है। मी का मी, इन दोनों की जगह पर मैं इफ रखूंगा या वेदर रखूंगा, मेरी मर्जी, ठीक है, कोई गलत नहीं। इसके बाद सेंटेंस को कैसे बनाना होता है, इसके बाद सेंटेंस को एसर्टिव बनाना होता है। तो सीधी बात है, एसर्टिव बनाने के लिए हमें का चाहिए, एसर्टिव बनाने के लिए हमें का चाहिए, सीधा सीधा हमें का चाहिएगा, ठीक है, सीधा सीधा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मिलेगा इससे, ये भगा भगा किसके पास जाएगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट पर्सन है ना, तो भगा भगा सब्जेक्ट के पास जाएगा, यानी शी के पास। शी के पास जाकर कहेगा कि तू मेरे जैसी हो जा, तो वो लेडी सी के जैसी है, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शी और आई जो है सब्जेक्टिव मोड में ही है। तो शी आस्क मी इफ शी, इफ शी इज हैप्पी, इफ शी इज हैप्पी, और यहां फुल स्टॉप लगेगा, इन्वर्टेड कोमास मत लगेगा, ना ही इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, क्योंकि बेटा सेंटेंस आज हमने कैसे कर दिया, एसर्टिव। इसे मत देखना कि यहां ये आ रहा है यहां भी ये लगा दूं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है मेरे बच्चों, ओके। चलो बिल्कुल करेक्ट है। अब सेम यही रहेगा, शी का शी, देखो सेज टू का क्या हो जाएगा, आस्क हो जाने वाला है, मी का मी, इन दोनों की जगह इफ लगेगा, फिर से मैं सब्जेक्ट को पकड़ लूंगा, ये यहां जाएगा तो बन जाएगा शी इज नॉट हैप्पी, शी इज नॉट हैप्पी, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क इसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आज जो हम कराने जा रहे हैं मेरे बच्चे वो है इंटेरोगेटिव सेकंड। क्या है वो, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। जैसे एग्जांपल में रखता हूं, पहले तो मैं तुम्हें पहचान बता दूं, इंटेरोगेटिव की पहचान क्या होती है। इंटेरोगेटिव की पहचान होती है कि उनमें जो होता है, उनमें क्या आता है सेंटेंसेस में, क्या यानी व्हाट, कब यानी व्हेन, कौन यानी हूं, कहां यानी वेयर, कैसे यानी हाउ, क्यों यानी वाई। ये जो वर्ण आपको दिख रहे हैं इनमें से एक जरूर दिखेगा, और इनका नाम हम क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं, और इनको हम WH फैमिली भी बोल सकते हैं, यानी WH फैमिली, या हिंदी में इनको प्रश्नवाचक शब्द भी कहा जा सकता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो प्रश्नवाचक शब्द का शब्द हमें मिलते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड में, जबकि फर्स्ट में देखो हमें कहीं पर इंटेरोगेटिव जो जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमें कहीं नहीं मिला। देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें कहां से हमें कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला, WH तो वर्ड मिला ही नहीं, ठीक है। तो आज हमें मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं कहूं, देखिए मैं कहूं शी, ही रख देते हैं, अभी आसान सा बनवाते हैं, फिर तुमसे पहले सिखा दूं, इसके बाद फिर डिफिकल्ट सेंटेंस बनवाऊंगा। तो ही सेज टू हर, ही सेज टू हर, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, ठीक है, कोमा एंड कोमास बिगिन, वॉट वॉट आर यू, तुम क्या हो, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। ये सेंटेंस आया, ही सेज टू हर व्हाट आर यू, तुम क्या हो, व्हाट आर यू। तो ये सेंटेंस है जो आप देख रहे हैं जितेंद्र, मेरे भाई मेरे बच्चे, ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेकंड का है, फर्स्ट का नहीं है, ठीक है। ये फर्स्ट का तो है ही नहीं, सेकंड का है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, जिसको मैं WH फैमिली भी कह सकता हूं और प्रश्नवाचक शब्द भी कह सकता हूं। देखो इनमें से एक है ये वाला, और ये कोई सा भी आ सकता है, या ये भी आ सकता है कि हु आर यू, तुम कौन हो, हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू तुम कैसे हो, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन वर्ड का आना बेहद जरूरी है, तभी इंटेरोगेटिव सेकंड होता भी है, ठीक है। मैं एक बार जरा इसे चेक कर लूं कैमरे को, ठीक है, इसमें जो है मुझे दिख नहीं रहा तुम कितने हो, कहां से ठीक होगा ये, चलो गुड, ओके। तो मेरे बच्चों व्हाट आर यू, ही सेज टू हर व्हाट आर यू, तुम क्या हो,
अब नहीं बेटा, अगले हफ्ते से बुक ही पढ़ाएंगे, फिर ग्रामर को हम स्टॉप कर देंगे कुछ दिन के लिए, ठीक है? फिर ग्रामर को हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो टीचर कहते थे कि बेटा, टीचर कहते थे, लेकिन मेरे बच्चे भी तो यहाँ सेंटेंस में देखिए प्रेजेंट आ रहा है ना, प्रेजेंट वाले तो चेंज नहीं होते ना। यहां अगर पास्ट होता इस वाले हिस्से में तो ही तो चेंज होता ना, यहाँ तो प्रेजेंट चल रहा है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो ही का ही, ठीक है, सेज टू, देखो क्वेश्चन तो यहां भी हुआ है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, आस्क्स हो जाएगा, ही आस्क्स, हर का हर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों की जगह पर क्या लगा दूंगा मैं, अब इन दोनों की जगह पर ना तो मैं दैट लगाऊंगा, ना तो मैं इफ लगाऊंगा, ना तो मैं इफ का जो भाई है वेदर उसको लगाऊंगा, ना ये ना ये ना ये। अजी गुरु जी फिर क्या लगाओगे? मेरे बच्चे, जब तुम्हारे घर में हलवाई खुद ही हैगा, हलवाई हैगा, तो फिर हलवाई बाहर से मंगाने की क्या नीड है? ना तो इस हलवाई को बुलाऊंगा, ना इसको ना इसको। मैं हलवाई का काम किससे कराऊंगा? वॉट से ही कराऊंगा, क्योंकि इसको हलवाई का काम आता है। बात समझ रहे हो? इसको हलवाई का काम आता है। हलवाई के काम से मतलब ये है कि इसको हलवाई का काम आता है, इससे मतलब ये है कि इस आदमी को कंजंक्शन का काम भी हम करवा सकते हैं, इस आदमी से कंजंक्शन का काम भी हम करवा सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड तो ये है, ये तो पहले से ही क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन मेरे बच्चे इसमें इससे हम कंजंक्शन का भी काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये दो काम जानता है, पहला क्वेश्चन वर्ड का और दूसरा कंजंक्शन का। ठीक, तो जब कंजंक्शन हमारे पास है तो इसी से करा लेंगे ना काम, इसी से क्या काम करा लेंगे, इसी से कंजंक्शन का काम करा लेंगे, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह पर यही आ जाएगा। ठीक है, हाँ वो टॉपिक चेंज करा दूंगा बेटा, मैं आ रहा होगा मुझे पता है, वो मैं चेंज करा दूंगा, क्योंकि मैंने फैसला किया है अभी जल्दी में ही कि पहले आज हम 2 दिन ये और पढ़ लें, उसके बाद फिर हम फिर लिटरेचर ही पढ़ेंगे सारी। ठीक है, ठीक है, फिर लिटरेचर ही पढ़ेंगे, रेनबो है, फ्लैमिंगो है, विस्तास है, ठीक है, फिर इन चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, सारी बुक पढ़ेंगे। तो फिर से वही कहानी कि देखो, अब इसके बाद सेंटेंस को फिर से हमें क्या बनाना होगा, एसर्टिव, जैसे पहले बनाते थे सेम टू सेम आज भी करना होगा। फिर से हमें यही करना होगा, जैसे पहले हम करते थे ऐसे ही हमें अब भी करना होगा, यानी सेंटेंस को एसर्टिव बनाना होगा। ठीक है, तो सेंटेंस को एसर्टिव बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट मिलेगा यहां से। तो मेरे बच्चे इसको पकड़ो, ये पता करेंगे, बताएगा कि ये सेकंड फ्लोर का है ना, यानी सेकंड पर्सन है, तो किसके पास जाएगा, ये सीधा ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, क्योंकि इसका मालिक ऑब्जेक्ट है। तो यहां जाके क्या कर देगा, इसको शी बना देगा, तो क्या हो जाएगा, वॉट शी, और यहां आर लगा है तो क्या हो जाएगा, इज, वॉट शी इज, फुल स्टॉप, ये बनेगा। बात समझ में आ रही है मैंने ऐसा क्यों कहा? वरना तुम क्या कर दोगे इसको, तुम ऐसे करोगे, वॉट इज शी, तुम ऐसा करोगे 100%, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमें सेंटेंस को वॉट के बाद कैसा बनाना है, एसर्टिव बनाना है, वॉट शी इज। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? आइए अब एक एग्जाम्पल और करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, देखिए, ही सेज टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, यू वाई आर यू, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड। ही सेज टू मी वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, ठीक है भाई, चलो इसको चेंज करके देखें। तो चेंज करने के लिए इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है जी, ये तो आसान है। तो ही का ही, सेज टू को फिर से क्या कर देंगे, आस्क कर देंगे, मेरे साथ काम करते रहो, मी को मी कर देंगे मेरे बच्चों। ठीक है, कर दिया। अब आगे चलते हैं, इन दोनों की जगह ना दैट ना इफ ना वेदर, इसी को हलवाई बना देंगे, क्योंकि ये हलवाई का काम जानता है, ये बना दिया जी, इसी को कंजंक्शन बना दिया।
इसके बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, यानी सब्जेक्ट पहले आना है, सब्जेक्ट आएगा इससे, ये सेकंड फ्लोर का बंदा है, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, तो ये क्या बना देगा इसको, आई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई, यहाँ आर लगा हुआ है, यहाँ मैं इसके साथ एम यूज करूंगा, वाई आई एम, और क्राइंग का क्राइंग और फुल स्टॉप। ठीक है भाई। बात आगे समय, ही आस्क्स मी वाई आई एम क्राइंग, वाई आई एम क्राइंग। ठीक है भाई, ये क्लियर है। वाई आर यू क्राइंग का क्या हो जाएगा, वाई आई एम क्राइंग। ओके डन। चलिए आगे का एक क्वेश्चन और देखो, इसको कैसे करोगे, इसको करके दिखाओ। चलिए, फुल स्टॉप, राधा सेज टू रमा, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, आर यू कमिंग, आर यू कमिंग फॉर मी, आर यू कमिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, ओ आर क्यों लगा दिया मैंने, मुझे दूसरा बनाना है, ठीक है। वाई आर यू कमिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा बंद। ठीक है जी, यहां इन्वर्टेड कोमाज आ जाएंगे, ये लग गए। तो राधा सेज टू रमा, वाई आर यू कमिंग फॉर मी, अब कैसे करोगे, तो फिर से वही, हलवाई का काम ये जानता है, तो हलवाई का काम जानता है तो हम इसे ही रख लेंगे, इसी से रसगुल्ले बनवा लेंगे। जरूरी है कि बाहर से कोई रसगुल्ले वाला बना के लेगा हो हलवाई को, जब ये हलवाई का काम जानता है तो इसी को रख देंगे। राधा सेज टू का क्या हो जाने वाला है, आस्क्स, राधा आस्क्स रमा, वाई का वाई कर देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट ढूंढेंगे, क्योंकि वाई अब ये कंजंक्शन बन गया, पहले ये देखो क्वेश्चन वर्ड था यहाँ पर इस सेंटेंस में, लेकिन यहाँ क्या है कंजंक्शन, तो यहाँ इसने मांगा था क्या, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ क्या मांगेगा ये सब्जेक्ट, क्योंकि कंजंक्शन है। तो किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, ये किसके पास जाएगा, रमा के पास, और रमा क्या है, ही। ठीक है, ही, यहाँ आर लगा, यहाँ इज लगा देंगे, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, फोर का फोर। अब इस मी को देखो, मी को देखो, हाँ जी तुम कौन हो जी, मैं तो भूत हूँ, यानी ऑब्जेक्ट हूँ, किसका, किसके भूत हो तुम, आई के, आई कहाँ रहता है, फर्स्ट फ्लोर पर, तो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भगे भगे तुम सब्जेक्ट के पास जाओ, ये बोया सब्जेक्ट के पास, यानी राधा, राधा एक लड़की है, तो इसका राधा का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, हर होगा, फुल स्टॉप। राधा आस्क रमा वाई ही इज कमिंग फॉर हर। ठीक है, इस तरह से चेंज होते हैं ये। ठीक है बच्चों लोगों, क्लियर है। अच्छा यहां तक के लिए एक फीडबैक दीजिए मुझे, मैंने तुमसे पूछा कि आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाने आ गए, अभी नहीं, जब मैं पूरा लिख दूं तब फीडबैक देना। पॉजिटिव आ गए, नेगेटिव कैसे बनने हैं वो भी आ गए, इंटेरोगेटिव फर्स्ट आ गए, इंटेरोगेटिव सेकंड आ गए, इन सब के लिए फीडबैक दो। जो नहीं आया उसको आप लिख सकते हो कि सर ये वाला एक बार फिर से करा दीजिए, फर्स्ट करा दीजिए, सेकंड करा दीजिए। ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप है और ये इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है। ये मैंने अभी 4 कराए हैं, तुम्हें क्या तुम्हें समझ में आ गए। ठीक है, इनके लिए फीडबैक मांगा जा रहा है, टेल मी राइट। पर गुरुजी आपने मेरी जिंदगी स्वर्ग बना दी, थैंक यू बेटा। लेकिन आसान चीजें हैं ये, जो लोग समझ नहीं पाए ना आज तक 11-12 साल में, वो प्लीज पढ़ लें। मैं बता रहा हूं, मैं जिंदगी में ऐसी ऐसे सिखा दूंगा तो मैं तो भूलोगे ही ना जिंदगी में भी। घबराओ मत ना, घबराओगे तो मारे जाओगे। क्योंकि एक बात तो बताओ, अगर घबराना इतना ही था या इतनी जल्दी तुम्हें करनी थी तो फिर 12 साल से तुमने क्यों नहीं पढ़े, ये भी तो बात है ना। अब थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा, एकदम से मैं तुम्हें शक्तिमान नहीं बना सकता, ना ही मेरे अंदर शक्ति है। मैं तो धीरे 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 आपको सिखा सकता हूं। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ जी। हाँ ये वादा कर रहा हूं कि अगर तुम मेरे साथ बने रहे तो फिर जिंदगी में तुम्हें कोई चीज परेशान नहीं करेगी, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, चाहे एक्टिव पैसिव देखें हमने, चाहे इंडायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े, सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है भाई, चलिए
तो इसमें देखो क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन क्यों करती है, यानी कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह पर क्या लगता है, दैट लगता है। इसमें कोमा एंड कोमास की जगह पर क्या लगता है, इसमें भी दैट लगता है। इसमें कोमा एंड कोमास की जगह पर क्या लगता है, एक तो इफ लगता है या फिर वेदर लगता है। और सेंटेंस को कैसा बनाते हैं, वाक्य को क्या कर देते हैं, वाक्य को पॉजिटिव बनाते हैं, ओह पॉजिटिव नहीं, एसर्टिव बनाते हैं। ठीक है, एसर्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट शुरू में आता है। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन, ऐसे ही जब इनकी इनकी जगह पर क्या आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, यानी उसी को हम हलवाई बना देते हैं, किसको, प्रश्नवाचक शब्द को, प्रश्नवाचक शब्द को ही बना देते हैं। और उस प्रश्नवाचक शब्द के बाद भी सेंटेंस को कैसा बनाना होता है, एसर्टिव बनाना होता है। ये बात मैंने तुम्हें बोली है ना। ठीक है, इतनी बात अगर पता है तो समझो तुम 12 बानी के हो गए, तुम समझ गए हो। ठीक है, गुड। अब मैं एक रूल आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए। रंजना कह रही है, मैं बेटा कल रिपीट कर दूंगा, उसे कोई बात नहीं। ठीक है, कोई टेंशन ना लो आप। चलो, अनुराग कह रहे सर पर्सन चेंज नहीं कर, बेटा पर्सन चेंज क्यों नहीं कर पा रहे मेरे बच्चे, दोबारा फिर से देख लेना, इस बार मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम करते हैं, पता है क्या, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं, वो है हमारा, क्या नाम है उसका, उसका नाम है यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या नाम है उसका, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ। अब देखते हैं कौन कौन बच्चा इनको कर पाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का जो क्वेश्चन है कभी कभी पेपर में आ जाता है, सीधा दे देते हैं कि करो इसको, इसको इनडायरेक्ट बनाओ। बच्चे सबसे आसान यही है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ, या यूनिवर्सल ट्रुथ कहकर मैं ये भी कह सकता हूं हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक सच, जो इतिहास में सच बातें हैं वो। या मैं ये भी कह सकता हूं प्रोवर्ब्स, यानी कहावतें जो होती हैं, कहावतें जो होती हैं, प्रोवर्ब्स, कहावतें, ये भी मैं बोल सकता हूं कहावतें। ठीक है भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब्स, या हैबिचुअल जो आदती चीजें होती हैं जो सच हैं वो बदल नहीं सकती, तो वो चीजें भी इसमें आती हैं। इनमें क्या सेंटेंस आते हैं, इनमें पता है जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो नो चेंज होता है। क्या चेंज होता है, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। क्या होता है, कोई बदलाव नहीं होता, कोई बदलाव नहीं। यानी सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, जैसा का तैसा, जैसा का तैसा लिख देते हैं। कोई बदलाव हम सेंटेंस में नहीं करते। ये तो सबसे आसान है सबसे आसान है। आइए देखते हैं कैसे, पहला एग्जांपल देखिए, चलो पहला एग्जांपल नंबर 1 देखिए, राहुल, राहुल सेज, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन। ठीक है, नथिंग, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा बंद। राहुल सेज नथिंग इज परमानेंट, राहुल कहता है कि कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। तो ये बात जो इसने बोली है, नथिंग इज परमानेंट, तो मेरे बच्चों ये बात सच्ची तो है, कोई झूठ तो है नहीं। क्या इस दुनिया में कोई चीज ऐसी है जो परमानेंट है, कोई भी नहीं है। हर किसी को एक दिन मिट जाना है, लोहा हो, स्टील हो, लकड़ी हो, इंसान हो, नॉन लिविंग कुछ भी हो, सबको एक दिन चले जाना है। लोहे में भी जंग लगता है, स्टील भी खराब होती है, शीशा भी टूट जाता है ना, घर भी खराब हो जाता है, सेल भी खराब हो जाते हैं, बोर्ड भी खराब हो जाते हैं, और इंसान भी खराब होकर मर जाते हैं। तो फिर परमानेंट तो कुछ है ही नहीं। तो फिर ये तो बात सच है, सार्वभौमिक सच है, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्राकृतिक सच है। तो बेटा ऐसी बातों को हम चेंज थोड़ी ना कर देंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे, देखो अब कितना आसान ये हो गया है। कैसे करेंगे, राहुल का राहुल, अब देखो सेज, यहाँ टू भी नहीं आया तो ये भी चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सेज ही लग जाएगा। और बस यहाँ पर दैट लगाकर सेंटेंस को हम सेम लिख देंगे, बस खत्म कहानी। राहुल सेज दैट नथिंग इज परमानेंट, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि सबसे आसान तो यही है।
ठीक है, राहुल से दैट। अब इसमें ये मत कहना कि देखो यहाँ पर देखो टेल्स क्यों नहीं हुआ मेरे बच्चे, टेल्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है। टू होता तभी तो टेल्स करते, यानी कोई दूसरा पर्सन होता जिसको बता रहा होता तभी तो बताना करते। अब तो कहता ही रहेगा वो, अपने यहाँ पर इसमें सिर मारता रहेगा। देखो बात सुनो, ऐसा क्यों होता है, ये अकेला राहुल है, ठीक है, सेंटेंस में अकेला राहुल है, तो मेरे बच्चे अकेला राहुल ये क्या कर रहा है, सेज कर रहा है, कहता है। तो कहने के लिए किससे कह रहा है, यहाँ तो कोई है ही नहीं, किससे कह रहा है, अपने आप से ही तो कह रहा है, तो कहना कहना ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा। लेकिन अगर इस राहुल के पास दूसरा बंदा भी है जिससे ये कह रहा है, तो बेटा इसका जो कहना है वो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, बताना हो जाएगा कि इसने मुझे बताया है। तो जब दूसरा बंदा होता है तभी हम करते हैं टेल्स। अकेले बंदे पर देखो, अकेला तो खुद ही कहता रहेगा, कहता ही रहेगा, बताएगा थोड़ी किसी को, क्योंकि इस बताने के लिए पास कुछ है ही नहीं इसके, कौन है इसके पास, कोई नहीं है। ठीक है गुड्डे गुड़ियाओं, आगे देखते हैं। अब ये सेंटेंस तुम करके दिखाओ, ठीक है। टीचर सेज, टीचर हैज सैड, ये करता हूं मैं, टीचर हैज सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। टीचर हैज सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, करके दिखाओ इसे। अकेले फंसा दिए। शशि शेखर डुबे, थैंक यू बेटा। टीचर हैज सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कैसे करेंगे? हाँ गुरुजी मुझे ना पता, कैसे करेंगे तुम बताओ, जल्दी बता दो, पिट जाओगे। 3 दिन हो गए पढ़ते, अब तो तुम शक्तिमान बन गए हो। अब नहीं कोई कसर, अब तो बहुत आसान है। अब तो तुम्हारे जब तक नहीं पता था तो टेंशन थी, लेकिन अब क्या टेंशन है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। इनका कोई पर्सन ना कोई रूल, मतलब ना कोई टेंस, कुछ चेंज नहीं होता। दैट लगाओ, काम खत्म, टाटा बाय बाय। तो क्या करेंगे भाई, टीचर का टीचर कर देंगे, टीचर हैज का हैज आ जाएगा, सैड का सैड आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ टू होता सैड के बाद, तो इसको सैड को टूल्ड में चेंज कर देते, है ना, कहना बताने में तभी तो चेंज होता, लेकिन अब कोई है ही नहीं बताने के लिए, तो फिर कहना तो कहना ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों की जगह पर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा, नो चेंज। क्योंकि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, ये एक कहावत है, ठीक है, और वैसे भी ये सार्वभौमिक सच भी है। ठीक है, टीचर हैज सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है भाई, शाबाश। ओके, चलिए करके दिखाइए। नेक्स्ट, निशा, निशा विल से, निशा विल से, कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, निशा विल से, कोमा एंड कॉमास बिगिन, टाइम समय, स्पेयर्स नन, टाइम स्पेयर्स नन। स्पेलिंग फिर से लिख दूं, SPARES, स्पेयर्स मतलब बताऊंगा अभी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, स्पेस का मतलब होता है छोड़ना। निशा कहेगी कि टाइम किसी को नहीं छोड़ता, टाइम स्पेयर्स नन। भाई टाइम जब किसी का आता है तो वो किसी को क्या ही छोड़ेगा, वो तो लेके चला जाएगा कि चल तेरा मोए मोए करूंगा आज ऊपर है। जब किसी की मौत आएगी तो भगवान उसे ऊपर लेके चला जाएगा, तो उसका मोए मोए हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं छूट पाता। तो निशा विल से, मैंने यहाँ कुछ बदलाव किया है, इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम हर एंगल से तैयार हो जाओ, घबराओ ना। सिर्फ तेज ही नहीं आता यहाँ पर, कुछ भी आ सकता है। 8 टेंस में से कोई सा एक आ सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 8 में से कोई सा भी आ सकता है इधर। फिर भी 8 में से कोई सा भी आ जाए, इधर चेंज नहीं होगा। ठीक है मेरे बच्चे, पास्ट की छोड़ो, पास्ट की तो अभी हमने करी ना है। मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे प्रेजेंट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं, तो कोई सा आ सकता है। ठीक है, तो इस बात से नहीं घबराना आपको। तो देखो, निशा का निशा, विल का विल, अब टू तो लगा नहीं तो से का से ही रहेगा, टेल क्या करें इसको, से का से दैट
और बाकी सब सेम, फुल सेम सेम सेम. निशा विल से दैट टाइम स्पेयर्स नन. इज इट क्लियर? डन. टाटा बाय बाय. चलिए आगे देखते हैं और क्या करते हैं हम. नेक्स्ट देखिए, जरूरी नहीं कि आए, देखो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है. क्या लिखूं? RWA. RWA will have said. RWA will have said to us, comma inverted commas begin. RWA will have said to us, comma commas begin. ठीक है. चलिए देखो कहाँ पहुंचा दिया मैंने सेंटेंस, देखा कहाँ घुमा रहा हूं मैं, तुम्हें तैयार कर रहा हूं हर एक एंगल से. RWA will have said to us, comma commas begin. आगे चलते हैं. ओके मैंने क्या लिखा, क्या लिखूं आगे, मैं लिख दूं इसमें कोई सच. ओके ये लिखता हूं कि महात्मा गांधी was born, महात्मा गांधी was born on 2nd October, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद. ठीक है भाई. RWA will have said to us, महात्मा गांधी was born on 2nd October. अब देखो महात्मा गांधी 2nd अक्टूबर को जन्मे, तो हम जाकर चेंज थोड़ी कर देंगे ना जी तुम 3 को जन्मो है, 3 में जन्म लो, ऐसा थोड़ी ना कर सकते. तो हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता, तो हिस्टोरिकल जो फैक्ट हैं वो फैक्ट ही रहेंगे. ठीक है. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, 26 जनवरी को हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस बनाते हैं. ठीक है. और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, रिपब्लिक डे 26 को, और इंडिपेंडेंस डे बनता है 15 अगस्त को. तो ये चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं. ठीक है. हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये चेंज नहीं कर सकते, 7 ही होते हैं, 8 कहाँ से हो जाएंगे. ठीक है ना. क्लियर है ना बात, क्रिस्टल क्लियर है ना. तो RWA विल हैव सैड. अब मैं क्या करूं, इसको बच्चे घबरा जाएंगे, जिसको नहीं पता होगा वो घबरा जाएगा, वो बोलेगा जी यू कहां से आ गया बला. लेकिन ये बला नहीं है, ये आसान है तुम्हारे लिए. क्या करोगे, RWA का RWA, विल का विल, हैव का हैव. अब देखो इसमें टू लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो ये भी थर्ड फॉर्म ही तो रहेगी. RWA विल हैव टोल्ड अस, दैट लगा के सीधा का सीधा महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2nd अक्टूबर. कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ. तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए. ठीक है भाई, क्लियर चल रहा है. ऐसा भी आ सकता है मेरे बच्चे, ऐसा भी सेंटेंस आ सकता है, कभी इससे घबरा जाओ. देखो ऐसे सेंटेंस तुम्हें किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही तुम्हें स्कूल में पढ़ाए जाएंगे. वो सेज करा देंगे बस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फ्यूचर का, बाकी तो कराएंगे नहीं. सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट. बाकी सेंटेंसेस को इस तरफ वो नहीं दिखाते हैं. हैज वाला भी हो सकता है तुम्हें मैंने ही दिखाया हो, किताब में भी कम ही मिलता है हैज वाला. अब आगे देखिए, ऐसा भी आ सकता है, आई एम सेइंग टू हर, मैं उससे कह रहा हूं, कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन, मैं उससे कह रहा हूं, मैं उससे कह रहा हूं कि संडे इज संडे, संडे इज संडे, संडे तो संडे है, कोमा, हाँ संडे तो संडे है, तो सार्वभौमिक सच है, और संडे का मंडे थोड़ी ना हो जाएगा, है ना. तो आई एम सेइंग टू हर, मैं उससे कह रहा हूं संडे तो संडे है, आई एम सेइंग टू हर. तो यहां पर देखो कॉन्टिन्यूस भी फॉर्म बन सकती है, जरूरी नहीं है. जो हो सकता है, जो 8 पॉसिबिलिटीज हैं, प्रेजेंट की 4 और पास्ट की 4, उनमें से कोई सा भी आ सकता है भाई, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल करके. तो कैसे करोगे फिर से, अरे सेम कंडीशन गुरुजी, अब तो हम सीख गए, अब तो हम लड्डू बंटवाएंगे. आई एम सेइंग टू हर. अब देखो सेइंग टू आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये टू लगा हुआ है तो टेलिंग हो जाएगा. आई एम टेलिंग हर, आई एम टेलिंग हर दैट संडे इज संडे, यानी सेम बनेगा. देखो सेइंग टू का क्या होगा, टेलिंग. अगर ये टू ना होता, मानो कि ये ना होता, तो फिर यहां पर सेइंग ही रहता, फिर चेंज ना होता, ये है ना, फिर सेइंग का सेइंग ही रहता. ऐसे होता है ये खेल है, इस खेल को समझना होगा बस.
और मुझे लगता है कि इस खेल में अब तो कुछ बचा है नहीं, क्योंकि चेंज करने भी आपको आ गए। आपने भी देख लिया कि सेंटेंस कुछ भी आ सकता है इधर, 8 में से कुछ भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई सा भी आ सकता है, लेकिन ऐसा किताबों में ना दिया हुआ। ठीक है भाई, हाँ ये समझने की बात है। जैसे किताबों में देखा ना तुमने, 8 के ही एक्टिव पैसिव बनाते हैं, बस 4 को छोड़ देते हैं। और मैंने तुम्हें चारों के भी बना के दिखाए। काय को? क्योंकि मेरा बालक किसी से कम ना रहे। लोगों को 8 पता होंगे, मैंने तुम्हें 12 पैसिव बताए। ऐसे ही है। तो तुम्हें क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं अपलिफ्ट कराने की कोशिश, ताकि तुम और लोगों से थोड़ा अलग हो। जरूरी नहीं तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बनते नहीं है। मैंने बना के दिखाए थे तुम्हें, है ना। तो चीजें आसान होती हैं, घबराना नहीं है। हमें बस बहका दिया गया है कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। अब कल को मैं क्या कराने जा रहा हूं बेटा, अब मैं उम्मीद करता हूं सबको ये चीजें आ गई हैं। देखो, पॉजिटिव भी बन गए हैं, नेगेटिव भी तुमसे आ गए हैं, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप भी आ गया है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप भी आ गया है। ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रुथ भी आ गया है। ठीक है, सार्वभौमिक सच, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। 5 चीजें आपने सीखी हैं। कल को हम सीखेंगे पास्ट वाले। कल को हम क्या सीखेंगे? पास्ट वाले सीखेंगे। ये बेहद जरूरी है, और बेटा इनको जरूर आप एक बार जरूर सब जुड़ें कल क्लास में। कल लाइव आए, इसके बाद फिर हम लिटरेचर पढ़ाएंगे सबकी। ठीक है, तब तक के लिए सभी बारे बच्चों को टाटा बाय बाय। आराम से खाना वाना खाओ और पढ़ने बैठ जाना। अपनी जो रह गए हैं तुम्हारे टॉपिक उनको कवर कर लेना। चलिए मिलते हैं, नमस्कार।